Today we learn framing question with WH words. WH वर्ड टाइप के जो क्वेश्चन हैं उनको बनाना सीखेंगे वर्कशीट 50 के अंदर। देखिए भी इसमें लर्निंग हिंट्स कुछ दिए हुए हैं, इनको पढ़ना आपको ज़रूरी है। व्हाट शेप अगर क्वेश्चन बनाना हो, क्रिएट करना हो तो इज़ यूज फॉर एक्शन, कोई एक्शन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, कोई थिंग्स और नेम्स नाम के लिए। अगर हु का प्रयोग करना हो आपको, हु से क्वेश्चन बनाना हो, इज़ यूज फॉर पीपल लोगों के लिए, व्यक्तियों के लिए हु से क्वेश्चन बनेगा। विच का प्रयोग, विच इज यूज फॉर पीपल और थिंग, विच का प्रयोग लोगों के लिए भी होता है और वस्तुओं के लिए भी होता है, परंतु हु का वस्तुओं के लिए नहीं होता। वेयर इज यूज प्लेस, स्थान का संबंधित कोई प्रश्न पूछा जाए तो वेयर से बनेगा, और टाइम से संबंधित किससे बनेगा भी, वेन से बनेगा। और वाई इज यूज फॉर रीजन और पर्पज, वाई से क्वेश्चन किससे बनेगा भी, कोई कारण हो या कोई उद्देश्य जानना हो तो आप किससे क्वेश्चन बनाएंगे भी, वाई से क्वेश्चन क्रिएट करेंगे। हाउ इज यूज फॉर मैनर, मीन्स एंड डिग्री, हाउ है वो आपका तरीका पूछेगा, आपके द्वारा किया गया कार्य का साधन पूछेगा, तो इनसे क्या बनेगा भी। अब देखिए भी कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, उनको हम करते हैं फिर आपको समझ में आ जाएगा। इसमें देखिए भी फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल क्वेश्चन वर्ड, आपको क्या करना है भी, क्वेश्चन वर्ड लगाना है ओनली। क्वेश्चन बना हुआ है कमल इज सिटिंग इन द फर्स्ट रो, कमल है और वो प्रथम पंक्ति में बैठा है। अब प्रश्न क्या पूछोगे भी, इज कमल सिटिंग, कमल कहाँ बैठा है, प्रश्न क्या पूछोगे भी, कहाँ, तो कहाँ स्थान पूछा है, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, लास्ट रो, तो आप ये किससे बनाएंगे, वेयर से बनाएंगे। किससे बनाएंगे भी, वेयर, तो आप वेयर WH वर्ड का यूज करेंगे, वेयर इज कमल सिटिंग, कमल कहाँ बैठा हुआ है। नेक्स्ट देखिए भी प्रतिमा कहती है, ये क्या है भी, एक डायलॉग है। प्रतिमा कहती है इज ही डूइंग, वह कर रहा है, क्या कर रहा है, तो आंसर शालिनी कहती है ही इज शार्पनिंग हिज पेंसिल, वह अपनी पेंसिल को छील रहा है या तीखा कर रहा है। शार्पन क्या होता है भी, तीखा करना या छीलना। तब क्या प्रश्न पूछेगा भी, क्या कर रहा है, तो क्या प्रश्न पूछा जाए तो क्या आएगा भी, व्हाट आएगा, क्या आएगा भी, व्हाट, एक्शन पूछा गया उससे, तो WHAT, व्हाट इज ही डूइंग, वह क्या कर रहा है, उसका उत्तर होगा वह पेंसिल छील रहा है। एक्शन का अर्थ वर्ब आपका क्या होगा भी, आंसर होगा। प्रतिमा फिर पूछती है डिड द टीचर राइट, अब टीचर लिखता है द टीचर रोट ऑन द ग्रीन बोर्ड, टीचर है वो कहाँ लिखता है अभी, ग्रीन बोर्ड पर लिखता है। अब क्या पूछा गया अभी, फिर स्थान पूछ लिए गए, प्लेस पूछा गया है कि टीचर है वो कहाँ लिखता था, तो यहाँ पर क्या लगेगा भी, वेयर डिड द टीचर राइट, टीचर ने कहाँ लिखा, तो टीचर रोट ऑन द ग्रीन बोर्ड, टीचर ने ग्रीन बोर्ड पर लिखा। प्रतिमा फिर पूछती है डू यू कम टू स्कूल, तुम स्कूल आते हो, आई वॉक, आंसर देखो उसका शालिनी का, आंसर देख के ही क्वेश्चन वर्ड यूज करोगे ज़्यादा बेहतर रहेगा। आई वॉक टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। इट इज़ नियर बाई, वह नज़दीक है। पूछा गया वह कहाँ है, वेन, वेयर डू यू कम टू स्कूल, तुम विद्यालय कहाँ से आते हो, नियर बाई नज़दीक से आता हूँ, तो यहाँ क्या आएगा भी, वेयर, वेयर डू यू कम टू स्कूल। फिर प्रतिमा कहती है टीचर्स इंग्लिश, शालिनी आंसर देखो भी, मिस्टर सिंह टीचर्स इंग्लिश, मिस्टर सिंह है वो हमें इंग्लिश पढ़ाते हैं, तो प्रश्न क्या बनेगा, आपको इंग्लिश कौन पढ़ाते हैं, कौन के लिए क्या आएगा भी, WH वर्ड हु आएगा, हु टीचर्स इंग्लिश, इंग्लिश कौन पढ़ाता है, तो मिस्टर सिंह इंग्लिश पढ़ाते हैं। अब क्या है भी नीचे, अब हमको क्वेश्चन पूरा क्रिएट करना है, पूरा क्वेश्चन बनाना है। तो देखिए भी वेन से दिया हुआ यहाँ पर, तो वेन दिया हुआ है तो समय, आंसर में जो समय आया हुआ है, टाइम आया उसको छोड़ दो और आप प्रश्न लिख दो। आई गो फॉर वॉक इन द मॉर्निंग, मैं सुबह सैर के लिए जाता हूँ, घूमने जाता हूँ। तो देखो आप कब जाते हो, तो इन द मॉर्निंग, ये लाइन आपको छोड़नी है और इससे क्वेश्चन बनाना है। तो देखो भी याद रखना, वेन WH वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद में क्या आएगा भी, करता आएगा। तो यहाँ पर क्या है भी, करता कौन है भी, आई, आई और वी को आप प्रश्न बनाते समय यू में बदल दो, किसमें बदल दो भी, यू में, ये याद रखना। आई की सेकंड फॉर्म अगर माई हो और वी की क्या हो भी, आवर हो,
तो चेंज करोगे आप यूर में, और अगर यहाँ पर क्या हो भी था मी और अस हो तो आप करोगे फिर यू में। और इतना जरूर ध्यान रखना कि इसमें क्वेश्चन बनाते समय कर्ता बाद में आएगा, पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी। कर्ता आई को चेंज कर दिया हमने यू में, आई करता है। अब हेल्पिंग वर्ब इसमें है नहीं, वर्ब आई हुई है गो, क्या हुई अभी गो। अगर फर्स्ट वर्ब हो, फॉर्म ऑफ वर्ब हो तो आप यहाँ पर डू डज का प्रयोग करेंगे, अगर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब हो तो आप यहाँ पर डिड का प्रयोग करेंगे। तब यू के साथ में क्या आएगा अभी डू आएगा, नहीं कि डज आएगा। फिर यहाँ पर गो का क्या करोगे भी गो, फोर का क्या करोगे भी फोर, ए का करोगे ए, वो का करोगे वो। प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर लगाया हुआ है। अगर आप इसकी डिटेल स्टडी चाहते हो, हमारे चैनल पर और भी वीडियो प्रकाशित हैं, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो और ज़रूर देखना आप, ताकि आपको टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाए। हु से बनाना है कौन, याद रखना हु से क्वेश्चन बनाना हो तो आंसर का जो करता है उसको छोड़ दो और सेम का सेम आंसर लिख दो, आपका क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब देखो, रविंद्रनाथ टैगोर रोड द नेशनल एंथम जनगण मन, जनगण मन किसने लिखा था अभी रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा अभी किसने लिखा था जनगण मन, तो आपका अगर आएगा रविंद्रनाथ टैगोर, इसको छोड़ दो, वर्ब से स्टार्ट कर दो, रोट द नेशनल एंथम, नेशनल एंथम जनगण मन। इस प्रकार प्रश्न बनेगा। नेक्स्ट देखिए, वेयर से क्वेश्चन बनाए। वेयर का मतलब क्या है अभी कोई स्थान पूछा गया आपसे, जो आंसर में स्थान है उसको छोड़ दो और क्वेश्चन आई फाउंड द बुक इन द लाइब्रेरी, मैंने पुस्तक या मुझे पुस्तक कहाँ मिली भी लाइब्रेरी मिली, तो उत्तर हो जाएगा लाइब्रेरी। आपको पुस्तक कहाँ मिली, तो इसमें कर्ता कौन आई है, आई को चेंज करेंगे इसमें भी यू में, क्योंकि मैं प्रश्न तुमसे पूछ रहा हूँ। फिर आप उत्तर दोगे मुझे मिली, तो आई फिर आई होगा। तो यहाँ पर क्या है अभी वर्ब देखो भी हेल्पिंग वर्ब आएगी, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है नहीं, हेल्पिंग वर्ब अवश्य आएगी। फाउंड सेकंड फॉर्म है, फाइंड फाउंड फाउंड, तो सेकंड फॉर्म हो तो आप हेल्पिंग वर्ब हमेशा क्या यूज करोगे भी डिड यूज करोगे। वेयर डिड यू, अब देखो भी डिड के बाद में, डू के बाद में, डज के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। यहाँ पर याद रखना डू, डज और डिड के तुरंत बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी हमेशा। तो आप यहाँ पर फाइंड लगाओ, क्या लगाओगे भी फाइंड द बुक, द बुक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है ऑलरेडी अंत में, तो क्या लिख दो आपने भी कि वेयर डिड यू फाइंड द बुक, आपको बुक कहाँ मिली। अगला देखिए भी वाई से प्रश्न बना हुआ है, तो आपसे कारण पूछा गया है। क्या पूछा गया अभी कारण, जैसे पल्लवी इज क्राइंग, पल्लवी चिल्ला रही है बिकॉज शी हैज़ लॉस्ट हर डोल, क्योंकि वह अपनी गुड़िया खो चुकी है। तब आप बिकॉज के बाद वाला जो सेंटेंस है उसको छोड़ दो, इससे प्रश्न बना दो। पल्लवी इज क्राइंग, पल्लवी चिल्ला रही है। अब देखो भी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आएगी तो क्या आएगा अभी इज आ जाएगा, पल्लवी करता है तो पल्लवी का क्या आ जाएगा अभी पल्लवी आ जाएगा। नाउन होती है वो सेम की सेम रखी जाती है, यहाँ क्या लगा दो वर्ब लगा दो क्राइंग, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। पल्लवी वाई इज पल्लवी क्राइंग, पल्लवी क्यों चिल्ला रही है, उत्तर होगा क्योंकि उसकी डोल है वो गुम हो गई है। हु से प्रश्न बना है, तो मैंने अभी बताया था जो सेंटेंस का आंसर है उसका कर्ता हटा दो, वो लिख दो। द डॉग बार्क्ड एट द रिफ्लेक्शन, कुत्ता है वो अपनी परछाई को या परछाई पर भौंक रहा है। तो कौन भौंक रहा है परछाई पर भी, द डॉग, तो बार्क्ड। अब देखो याद रखना हु के बाद में हमेशा सेम की सेम जो वर्ब होती है वही पुटअप होती है। जो हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, वर्ब है तो वर्ब आ जाएगी। इसमें कर्ता हम हटा देते हैं ऑलरेडी, यहाँ पर आपको अलग से हेल्पिंग वर्ब यूज करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे सेकंड फॉर्म में तो आप डिड नहीं लगाओगे, यहाँ पर सेकंड फॉर्म की सेकंड फॉर्म यूज करोगे, ये थोड़ा ध्यान करना। एट द रिफ्लेक्शन। अगला देखिए भी हाउ माई मदर कट ए मैंगो विद ए नाइफ। हाउ का पूछा है तरीका, मैनर पूछा है आपसे कि आपने कोई काम किया वो कैसे किया, अर्थात तो आपकी माँ ने जो मैंगो काटा है वो कैसे काटा है, तो आप उत्तर होगा विद नाइफ, चाकू से काटा है या कोई और उपकरण को काम में लिया है। तो यहाँ पर कर्ता कौन है माई मदर, वर्ब कौन सी है भी कट,
देखो भी अगर माई मदर एक वचन करता है तो भी यहाँ पर एस या ई एस नहीं लगा हुआ, अर्थात ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अगर एस या ई एस लगा होता तो ये फर्स्ट फॉर्म होती। तो सेकंड फॉर्म है तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या लगाओगे भी आप, डिड। हाउ डिड माई चेंज होगा यूअर, मदर क्या आएगा भी, मदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी ना डिड के बाद, कट ए मैंगो, आपकी माँ ने मैंगो कैसे काटा, क्वेश्चन मार्क लगा दो। विच से प्रश्न बनेगा तो कौन सा, आपसे कोई आपका विकल्प पूछा जाएगा कि माई फेवरेट मूवी इज बॉर्डर, मेरी वो फेवरेट मूवी है वो क्या है भी, बॉर्डर है। तो विच मूवी, इसके बाद में आपको नाउन लगानी पड़ेगी, ये याद रखना। विच के बाद में क्या लगाओगे भी, नाउन यूज करोगे। विच मूवी इज, माई चेंज होगा यूअर फेवरेट, कौन सी मूवी है वो आपकी फेवरेट है, आपका उत्तर हो जाएगा बॉर्डर। माई फेवरेट मूवी इज बॉर्डर। इसके बाद में आपको नाउन यूज करनी है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक्स।